हाँ, तो तैयारी के संबंध में मैंने जानकारी पहले वीडियो में थोड़ी बहुत दे चुकी हूँ, उसी को आगे बढ़ाती हूँ। तो पहले तो आप अपना सिलेबस पूरा अच्छे से लिखिए। लिखने के बाद है कि पहला टॉपिक, जैसे हिंदी भाषा है तो भाषा में आपका पूछेगा कि अभी तक हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। संस्कृत से अपभ्रंश अवहट्ट प्रकृति, पाली प्रकृति अपभ्रंश अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी से ये हिंदी कैसे बनी, इसके बारे में पूछेगा। फिर इस हिंदी में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं, उससे लेकर के क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको भी उस पर एक आप काम करिए, यूथ पब्लिकेशन का एक तो दृष्टि का लीजिए। दृष्टि का जैसे ये बुक है, सॉरी मेरे पास है ये बुक है, ये है हिंदी साहित्य, उल्टा दिख रहा होगा, हिंदी साहित्य जीआरएफ करके आती है दृष्टि की, ये लीजिए। ठीक है, अगर नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। आप एक कंप्लीट बुक ले सकते हैं जिसमें सब कुछ ओवरऑल सारे का चीज़ दिया है। वो है यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है। आप दुकान पे सिर्फ ये मत बोलिएगा कि मुझे PYQ दीजिए, आप दुकान पे ये बोलिएगा कि मुझे ऐसी बुक दीजिए जिसमें टॉपिक वाइज पूरा हिंदी का दिया हो। वो बुक मैं रखी हूँ, अभी उठा के दिखाना पॉसिबल नहीं है, चलिए दिखाती हूँ। सॉरी, ये मोटी बहुत है, कम से कम ये कितने पेज की है, अरे अच्छे खासे हैं, 1200-1300 पेज हैं इसमें, 1000 तक पेज है, 1000 तक पेज है। आप इसको लीजिए, और ये इतनी यूज़फुल बुक है, सच बता रही हूँ मैं आपको, बहुत मैं इसको की हूँ। और जैसे इस बुक को लीजिए, इस बुक को पढ़िए, इसमें जैसे हिंदी भाषा का पूरा क्वेश्चन कर लीजिए। भाषा का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, आप में खुद एक रिदम बन जाएगा। और अगर आपके पास कोई नोट्स है, जैसे मेरे पास दृष्टि के नोट्स हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ और यहाँ से क्वेश्चन करती हूँ सीधे। और जब इसको अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं PYQ सॉल्व करती हूँ। लेकिन आप अभी क्या करिए, इस बुक को पढ़िए, इस बुक में मतलब क्वेश्चन करिए। उसके बाद किसी टीचर का, अगर आपके पास नोट्स है, कोई नोट से रिवीजन कर लीजिए। एक जैसे होता है ना कि थीम बनाने का, उसके पीछे का बैकग्राउंड, जैसे अगर आप मान लीजिए फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका मैला आंचल या जो भी है पढ़ रहे हैं हम, पहले फणीश्वरनाथ रेणु को आप जानते हैं। लेकिन कोई भी रचनाकार अपनी, मतलब जो एक होता है, हर रचनाकार, हर इतिहासकार, किसी का भी, सबका एक अपना सब कुछ देखने का नज़रिया होता है, उसके पीछे एक लॉजिक काम करती है। जैसे कई लोग मार्क्सवाद नज़रिए से, मार्क्सवादी नज़रिए से देखते हैं, कई प्रगतिवादी, कई प्रयोगवादी नज़रिए से देखते हैं। तो आप हर राइटर्स के नज़रिए को अगर आप समझ लेंगे ना, तो आप डायरेक्ट रचना के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसकी रचना, आप यहाँ तक भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये राइटर इस शीर्षक के साथ ये कविता लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो डिटेल्ड, मतलब एक होता है ना डीप स्टडी, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि जीआरएफ भी बहुत, अब मुझे नहीं, मैं जितना PYQ अभी सॉल्व की हूँ पिछले 5-6 दिन में, इसके पहले मेरा सिलेबस ये भी अभी भी मेरे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है कम्प्लीटली, जिसमें निबंध वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया है अभी। निबंध और अन्य गद्य विधाएं, जिसमें से निबंध से 2 क्वेश्चन पूछता है, अन्य गद्य विधाएं जो हैं उसमें जैसे आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 10, 12 या 15 क्वेश्चन तक मान के चल सकते हैं। ये मैंने अभी कम्प्लीटली छुआ भी नहीं है, PYQ भी नहीं इसका देखी हूँ, तो अभी टाइम भी है, इतना कवर कर सकती हूँ। और उपन्यास सारे एक बार अच्छे से मैं सोच रही हूँ उसको कम्प्लीटली पढ़ूँ लूँ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरे पास इतना टाइम है। और दूसरी बात यह है कि आप इस पे भी ज़्यादा जाइए कि कहाँ पे, मतलब जैसे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन PYQ अलग है, उसको तो अलग करके, इसमें पता है सारे एग्ज़ाम का, TGT, PGT, LT ग्रेड, हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन करा है। और हर एग्ज़ाम के पीछे यूथ पब्लिकेशन का आप जानते हैं ना, अच्छी खासी व्याख्या देता है, उससे आपका प्रगतिवादी प्रयोग कुछ भी आप करो, नज़रिया क्रिएट हो जाएगा। और साहित्य इतिहास से टोटल 25 क्वेश्चन पूछता है, हिंदी साहित्य का इतिहास से जो है, गद्य और पद्य मिला करके 25 से 30 क्वेश्चन। सबसे मेजर जो इसका टॉपिक है यही टॉपिक है, आप यहाँ से अच्छे से कवर करिए। इसका तो PYQ क्या, इसका तो यूथ वाला, इसका यूथ से ही पढ़ के आप काम चला रही। यूथ कम से कम इस पर हमको लग रहा है एक में 812, कुल मिलाकर के इस पर यूथ 250 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 2000 या 2500 या 3000 तक क्वेश्चन तो कराया है साहित्य इतिहास को लेकर के। अलग अलग, जैसे आदिकाल को अलग बांट दिया इसने, और इसके बाद रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल में भी कविता, मतलब हर चीज़ को, फिर गद्य विधाएं, सबको बांट के बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ से आपका कम्प्लीटली हो जाएगा। फिर है कि सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ के बारे में थीम क्रिएट करना। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दृष्टि का मतलब 5 भाग में आती है, 5 किताबें इनकी आती है, अगर आप 5 किताबें लेके पढ़ सकते हैं तब तो पढ़ लीजिए। थीम सच में बहुत अच्छी क्रिएट हो जाएगी, बहुत अच्छी। और अगर आप नहीं टाइम है, जैसा कि अभी हमको लग रहा है जुलाई में होगा पेपर, जून लास्ट या जुलाई में पेपर होगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, तो पेपर इतना पहले, बहुत पहले नहीं कराएंगे अब। तो अगर नहीं है इतना टाइम तो आप किसी टीचर को डालिए वीडियोस, या विकास सर के वीडियोस टेलीग्राम पे फ्री में पढ़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं खुद UPSC की तैयारी करती हूँ, मैं वहीं से पढ़ी हूँ,
मैंने कोर्स कोई आज तक यूपीएससी के नाम पे मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा किया है। निकल नहीं रही है यूपीएससी, मुझे लगता है यही मेन वजह है कि मेरी यूपीएससी भी नहीं निकल रही है, क्योंकि मैंने एक चवन्नी नहीं खर्च की अभी तक। तो दूसरी उससे हट के हम बात बताते हैं आपको। ये आप यूट्यूब पे वहाँ पे जा कर के यूट्यूब पे या किसी टीचर को देख सकते हैं। जैसे रीचा तो ठीक है, एक्सप्लेन नहीं उतना करती हैं, मतलब यूट्यूब पे मुझे कोई टीचर वैसा मिला ही नहीं जैसा विकास सर के टक्कर का जो हिंदी पढ़ा सके। लेकिन फिर भी एक आध टीचर हैं, जैसे भानु करके एक सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे काव्य शास्त्र खास करके, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस में साहित्य शास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि 2 टॉपिक नहीं है। साहित्य शास्त्र फिर भी उनकी क्लासेस से जैसे काव्य हेतु प्रतिभा इन सब चीज़ों को व्याख्यायित कर देते हैं, इसलिए मैं मतलब साहित्य शास्त्र से अच्छे से परिचित थी, तो मैं इसका पीवाईक्यू कर ली और कंफर्टेबल हूँ उतनी। लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि में भी जैसे इलियट को बता देंगे और भी बहुत सी चीज़ें, उतना ज़्यादा नहीं था क्लियर, तो इसके लिए मैंने दृष्टि पढ़ लिया है। तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, फाइनली बता रही हूँ, ये यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। यूथ पब्लिकेशन से आप ये दृष्टि वाली बुक ले लीजिए और यूथ पब्लिकेशन की, अगर बहुत लंबा नहीं खींचना है, मतलब इतना नंबर लाना है कि पेपर 1 अगर आपका ठीक है तो पेपर 2 में अगर आपके 70 तक आ रहे हैं, 70-75 तक आ रहे हैं, तो आप ठीक है, अच्छा कर ले जाओगे, तो इतने तक में आपका आ जाएगा नंबर। मेरा पेपर 1 नहीं ठीक है, मैंने अभी तक टेस्ट बस दे रही हूँ, नहीं नंबर है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा उसको पढ़ने में। टीचिंग एप्टीट्यूड तो फिर भी ठीक है, हायर एजुकेशन ठीक है, लेकिन रीजनिंग विजनिंग मैथ्स DI ये सब मेरे ज़्यादा पल्ले वल्ले नहीं पड़ता, इसलिए मेरा CSET में रुक जाती हूँ मैं वहाँ पर। तो लेकिन हाँ, ये बुक लीजिए, इसमें आप पढ़िए, आपकी थीम बन जाएगी। थीम के हिसाब से यूथ पब्लिकेशन की ये वाली जो बुक है, इस बुक पे जाइए और इस पे क्वेश्चन कीजिए, बस 2 काम कीजिए, ज़्यादा नहीं, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा आपके बारे में। जैसे अमीर खुसरो के बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो आप अमीर खुसरो की विचारधारा से अवगत हो जाएंगे कि उन्होंने खड़ी बोली में क्या क्या योगदान दिया और किस किस टाइम पीरियड में थे, क्या क्या लिखते थे। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे, तो बस क्वेश्चन करना सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट। और ये बुक ऐसी है ना कि आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं भी ऑप्शनल मेरा रहा है हिंदी साहित्य में, लेकिन फिर भी मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी। जैसे याद नहीं, जैसे हम साहित्य का एक पृष्ठभूमि बना रहता था ना, हमको वहाँ लिखने का रहता है, MCQ करना नहीं रहता है ऑप्शनल में, तो इसलिए एक लिखने के वेस्ट पे चीज़ें तैयार थी, मुझे पूरा आता था। हाँ, अज्ञे के बारे में मुझसे कोई लिखवा ले भाई, मैं 10 पन्ना लिख सकती हूँ, 100 पेज तो नहीं कह सकते, लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10-20 पन्ने आराम से अज्ञे के बारे में लिख सकती हूँ मैं। अज्ञे की विचारधारा से, मुक्तिबोध की विचारधारा से अच्छे से परिचित हूँ, तो मैं लिख सकती थी। लेकिन अभी अज्ञे का आंगन के पार द्वार उन्होंने किस सन में प्रकाशित किया, अब यही से पूछता UGC में, भाई नहीं कर पाएंगे। अब मुक्तिबोध की कई कई कविताओं का, कई कई चीज़ों का क्रम लगा देगा, कौन पहले लिखे कौन बाद में लिखे, तो ये सब याद करना पड़ता है। ये याद करने का ये बुक यूथ पब्लिकेशन वाली बहुत बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा फालतू वीडियोस देखना बंद कीजिए यूट्यूब पे। ये मतलब मैंने अपना 75% सिलेबस कवर किया है, इसमें मेन वजह यह भी रही है कि मेरा ऑप्शनल में रहा है। दूसरी सबसे मेन वजह ये रही कि मैंने फालतू वीडियोस नहीं देखी। अगर ऑप्शनल में नहीं भी रहता मैं कवर कर लेती, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मतलब साहित्य में इंटरेस्ट भी है। मुझे लगता है साहित्य इंसान मास्टर्स इसीलिए करता है जो उसका इंटरेस्ट हो। तो वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, तो अब चलते हैं। अब आपको शुभकामनाएं, अपने लिए भी शुभकामनाएं मैं भी दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं भी एक भी अटेम्प्ट नहीं दी हूँ, तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है कि पढ़ के मज़ा आ रहा है, बाकी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो नमस्ते, बाद में मिलते हैं दोस्तों।